जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय ना तो वो खुद से खाना खा सकता है और ना ही खुद से गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन उसके बॉडी को बिल्ड करने के लिए बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस जरूरी है, एनर्जी के लिए एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस जरूरी है और रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये सारे सब्सटेंस बच्चे को कहीं ना कहीं से तो मिल रहा होगा। तो ये कहाँ से मिल रहा था? तो ये माँ प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि माँ जो भी फूड ले रही थी और उससे जितने भी सब्सटेंस बन रहे थे वो सारे सब्सटेंस माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। माँ गैसेस एक्सचेंज कर रही थी, उसमें ऑक्सीजन ले रही थी और वो ऑक्सीजन माँ के ब्लड के द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। तो इन सब को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई ना कोई तो माध्यम दे रहा होगा। तो वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा था अम्बिलिकल कॉर्ड। मेनली अम्बिलिकल कॉर्ड एक साइड बच्चे के नाभि से कनेक्ट होता है और दूसरी साइड प्लासेंटा से, और प्लासेंटा यूट्रस बॉल से कनेक्ट होता है, यानी कि गर्भाशय से कनेक्ट होता है। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से बच्चे के अंदर ब्लड ट्रांसफर कर रहा था और उस ब्लड के साथ जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस हो, एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस हो, चाहे वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ये सारे सब्सटेंस माँ से बच्चे के अंदर ब्लड की मदद से ट्रांसफर हो रहा था। और ये ब्लड जिस ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो रहा था उस ट्यूब को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। मेनली ये अम्बिलिकल कॉर्ड हमने इसको काट दिया, हम देखना चाहते थे कि ये किस टाइप का होता है, तो मेनली इसको हमने काट दिया और काट कर हमने देखा तो हमने देखा कि इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एक रेड कलर का है और दो ब्लू कलर का है। तो मेनली जो रेड कलर का है वो माँ से बच्चे के अंदर प्योर ब्लड को लेकर जा रहा है, जिसमें ग्लूकोज, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और ऑक्सीजन है। यानी कि ये प्योर ब्लड को माँ से बच्चे के अंदर लेकर आ रहा है, यानी कि माँ से इम्ब्रियो के अंदर लेकर आ रहा है। और इम्ब्रियो के अंदर जब रिस्पायरेशन हुआ, बच्चे के अंदर जब रिस्पायरेशन हुआ तो आफ्टर रिस्पायरेशन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, यानी कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, उस ब्लड को रिटर्न करेगा माँ के अंदर। वो रिटर्न कौन कर रहा था? ब्लू कलर का कॉर्ड जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कि इम्ब्रियो से बच्चे से माँ के अंदर इनप्योर ब्लड को लेकर चला गया और फिर माँ उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट कर देगी। मेनली ये 3 होता है लेकिन 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है लेकिन 3 होता है, जिसमें एक रेड कलर का होता है और 2 ब्लू कलर का होता है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है कि प्योर ब्लड के लिए 1 क्यों होता है और इनप्योर ब्लड के लिए 2 क्यों होता है? तो मेनली बच्चे के अंदर एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस और ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए, ले जाने के लिए एक कॉर्ड पर्याप्त है, काफ़ी है। लेकिन बच्चे के अंदर जब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए यहाँ पे 2 कॉर्ड होता है ताकि बच्चे के अंदर जरा सा भी, थोड़ा सा भी, लेस अमाउंट में भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जमा ना हो और बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के लिए 2 कॉर्ड होता है जो कि बच्चे से माँ के अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देता है और फिर माँ आसानी से उसे बाहर एक्सक्रिएट कर देती है। ये नाभि आज भी हमारे एब्डोमेन में मौजूद है, जो कि इस बात का गवाह है कि एक समय हम माँ के यूट्रस से कनेक्ट थे इस अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। ओवर।